नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कल के डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। हम कुछ जो इस भगवत गीता में जो नाम जो कुछ शब्द प्रयोग में आएंगे उनके बारे में। अब है युद्ध स्थान। ये युद्ध जो कहाँ हो रहा है, जो हमें प्रत्येक को लड़ना है। 24 आवर वो जो युद्ध हमारे अंदर चलता है, हमें उसे लड़ना है। उसका जो स्थान है वो हमारा ये शरीर है। और इसमें जो समस्त इंद्रियां हैं, मन और इंद्रियां कितनी हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं। 1 मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। मैं आपको इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। ज्ञान आपको बता ही दिया, परमात्मा की जानकारी उसको कैसे प्राप्त करें, प्रोसेस वो ज्ञान है। योग क्या है? उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस ईश्वर से आपका मिलन हो जाए, वही योग है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि उस योग से मैं अनवरत 24 आवर बना रहूं। यही उस प्रोसेस में हमें लगे रहना है, जिससे कि मैं जब मैं उनके साथ बना रहूँगा, मेरे साथ मेरे निर्णय कैसे होंगे? अच्छे होंगे या ख़राब होंगे? अच्छे होंगे, सही होगा मेरे साथ। तो अब ज्ञान योग, इसके बारे में मैं आपको जब इसका एक चैप्टर आएगा तब डिटेल में बताऊंगा। निष्काम कर्म योग को मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कर्म योग, हमें वो सारे कार्य करना अपने डेली लाइफ में। सभी के विद्यार्थी का काम पढ़ना है, व्यापारी का व्यापार करना है, नेता का काम अपनी पॉलिटिक्स करना है, किसान का काम खेती करना है। सभी कार्य इस तरह से करना कि मैं वो कार्य क्यों कर रहा हूँ कि मैं केवल अपना नहीं, मेरे इस कार्य से, इस कर्म से अन्य बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ भला हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा कर्म का चुनाव हो। इसका मतलब गलत कर्म तो करोगे ही नहीं आप, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, गलत करने वाले। इसके अलावा आप उस कर्म को कैसे करोगे? आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? वो कर्म ऐसा होगा कि जिसमें आपकी कोई आसक्ति ना हो करते समय, और उसका फल कैसा होगा करने पर आपने सोच लिया कि मुझे एग्जैक्टली इतना मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए। मैं परीक्षा दे रही हूँ, परीक्षा में आपने ये बना लिया कि मैं इंडिया में टॉप 100 में आनी चाहिए या इतने % आने चाहिए। ऐसे लक्ष्य को बना लेने से अब आप पूरे साल जब पढ़ोगे, आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, आपके सामने वो एक लायबिलिटी बनने लगेगा, एक फियर को पैदा करने वाला बनने लगेगा। आप समझ रहे हैं? आपने एक बार सोच लिया हाँ कि मुझे इसलिए अध्ययन करना है, मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस कंट्री के लोगों की, विश्व के लोगों की जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाद में मिलेंगी, मैं उन लोगों का मैं हित कर सकूँ, एक बड़े कैनवास पर उन लोगों को मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसलिए मैं अच्छा पढ़ूंगी, सारी मुझे ज्ञान होगा और मैं एक अच्छी विद्यार्थी होंगी, जिसके क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे होंगे, तो आसानी होगी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स मिलने में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलने में। उन कॉलेजेस में अच्छा करूंगी तो मैं किसी जो भी मैं काम करूंगी, जॉब करूंगा या जो बिज़नेस करूंगा, जो भी प्रोफेशन होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तभी मैं अपनी सर्विस, उनका भला कर सकती हूँ जब मैं एक्सेल करूँगी अपनी स्टडीज़ में। तो अभी के लिए भी अच्छा पढ़ना ज़रूरी है और उन लोगों का भला करने के लिए भी ज़रूरी है ऐसा करना। और इसमें कोई ऐसी भावना ना रखना कि मैं इतने % ऐसा ये मेरा आना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको जब पढ़ते हो तो वो चीज़ बार बार ध्यान में आती है और फिर आप उसके प्रेशर में आ जाते हो, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है और आपका जो लक्ष्य है लोगों की सेवा करना आगे चलकर, वो फिर कैसे होगा? इसलिए आपका तो मैं तो उनके लिए कर रही हूँ। तो और अब मुझे करना क्यों है? मुझे इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, एंजॉय करना है। अपने इस काम को जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, अपने काम को, अपने बिजनेस को एंजॉय भी करना है। जो जॉब कर रहा है ऐसा करूँ कि मेरे जो भी किसी का जॉब हो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को बेनिफिट देता होगा, और जो बेनिफिट नहीं देता ऐसा कार्य ही नहीं करना चाहिए, ऐसा जॉब ही नहीं करना चाहिए। जो केवल आपके लिए ही सोचता हो, दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। एक योगी साधक ऐसा काम कभी करेगा ही नहीं। और कोई अटैचमेंट नहीं है आपको कि मान लो
ऐसा नहीं, ये रिजल्ट नहीं आया, मुझे इतना नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप तो लोगों के लिए कर रहे हो। और जब आप इस तरह से करते हो तो आपका भला भी अपने आप हो जाता है और आप टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर करते हो ऐसे में। और जब आप लोगों के बारे में सोच के करते हो तो ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर के सबके लिए काम कर रहे हो और ईश्वर सबके लिए हैं, ईश्वर सबके बारे में सोचते हैं, तो फिर ईश्वर आपको एम्पावर करते हैं। ये सत्य बात है। आपको कहीं ना कहीं से आपको एम्पावर कर देते हैं, आपके अंदर वो शक्तियाँ दे देते हैं कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सको। आपके रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आने लगते हैं, क्योंकि आप अब अपना काम नहीं कर रहे हो, किसका कर रहे हो? क्योंकि सबके लिए सोचा है। आपकी केवल भावना अच्छी होने मात्र से आपके अंदर एम्पावरमेंट आने लगती है, ईश्वर की कृपा आपके अंदर आने लगती है। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने इस गीता में जो सत्य को उद्घाटित किया, क्या नई बात कही? उनसे पहले किसी ने नहीं कहा था। तत्वदर्शियों ने, ऋषियों ने पहले भी कहा था, लोग भूल गए तो उन्होंने आने वाले लोगों के लिए इसमें दोबारा से बताया। यज्ञ में बता ही चुका हूँ क्या है कर्म, उसको, यज्ञ को कैसे आप प्रोसेस क्या है, यज्ञ को करने की जो प्रोसेस है वही क्या है? कर्म। यज्ञ को करने की, यज्ञ को मैं पहले बता दिया आपको, पिछले सेशन में बताया था मैंने। तो उसको कैसे उसको एक्टिवेट करें, वही कर्म है। मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ, ये बिजनेस करती हूँ। अब किस स्टाइल में किया जाए, निष्काम कर्मयोग जो बताया, किस तरह से यज्ञ की तरह किया जाए, वही काम जो आप करते हो वही यज्ञ की तरह किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसको प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो कर्म हो जाएगी। आगे चल के भगवान इसमें बताएंगे कि जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो अलग अलग जो जातियां हैं, वर्ण हैं, इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य लोगों को कैटेगराइज करना, बांटना नहीं है समाज को, कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है जीवन में, उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। मैं अपने जो भी मेरा कार्य है, जो भी मेरा बिजनेस है, नौकरी है, जो भी मेरी डेली लाइफ है, विद्यार्थी हूँ, उस काम को करते हुए, उसी के अंदर रहते हुए ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, उस कर्म के द्वारा ही, यही उन्होंने उसके द्वारा बताया। और मैं अपने काम को छोड़कर मैं सोचूं कि दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा है, उसमें एंट्री करके अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर उसमें आप काम करने लगो और सोचो कि मैं इससे मेरा भला हो जाएगा, ये वर्ण संकर यही है, अपने कार्य से गिर जाना, अपनी जिम्मेदारियों से किसी को पीछे नहीं हटना है। सो श्री कृष्ण मेक्स यू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप उसी कार्य में रहकर, बस वो कार्य सही होना चाहिए जो मैंने पहले बताया अभी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य या तो देवता है, जब उसके अंदर अच्छे गुणों का एक्टिवेशन होता है, उनसे प्रभावित होकर वो कार्य कर रहा है तो वो देवता है। और जब उसके अंदर जो मैंने बताए विकार हैं, काम, क्रोध आदि, उनसे प्रभावित होकर उससे जब कर्म होने लगते हैं तो वही क्या बन जाता है? असुर बन जाता है। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, या तो देवता या असुर। जब उसके अंदर संयम, धैर्य, ऐसे जब गुणों से प्रभावित होकर, ऐसे गुण हैं उसके अंदर, धैर्य है, संयम है, विवेक है, वैराग्य है, क्षमा है, दयाशीलता है, ऐसे भावनाओं के साथ जब वो अपना कर्म कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है, तो कौन हो गया वो? और जब उसके अंदर क्रोध, छल, कपट, नीचा दिखाना, झूठ बोलना, असत्य भाषण करना, हिंसा करना, ऐसे जब उसके अंदर विचार हावी हो, अब उसके द्वारा जो भी कार्य हो रहा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, जब बिजनेस में नौकरी करने वाला हो, या कोई घर का काम करने वाला हो, कोई भी काम कर रहा होता है, उस समय क्या होगा उससे? तब वो राक्षस, असुर है वही तो। और देवता क्या है? देवता है, हम पूछते हैं, ये सब हर प्रत्येक देवता वो एक किसी न किसी गुण का समूह है। हम उसकी मूर्ति या उसकी जो पिक्चर को देखकर हम उनको पूजते हैं, तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए? हम उनके गुणों का ध्यान करें, उस देवता विशेष के गुणों का ध्यान करें और उनको पूजन करें। तो इससे क्या होता है? उन गुणों का विकास हमारे अंदर होता है। ये उद्देश्य है। वो देवताएं सारे हमारे ही अंदर हैं, और सभी देवताएं किस में वास करते हैं? एक परमात्मा में। वासुदेव कहते हैं ना श्री कृष्ण को, वासुदेव, जो एक उनके अंदर सब वास करते हैं सभी देवताएं। और वो
वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तो सभी देवताएं किसके अंदर हुए? तुम्हारे ही अंदर हुए। तो बाहर क्यों हम पूछ रहे हैं कि उससे बाहर? क्योंकि हमारी ये शुरू से एक मनुष्य की एक टेंडेंसी है कि हम केस स्टडी देखना चाहते हैं। हम मूवी, हमें मालूम है वो तो कल्पना है, लेकिन देखते हैं, हम इंस्पायर होते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम क्लास में जाते हैं, मैम एग्जाम्पल्स देती हैं, चीज़ों को दिखाती है ना, कई बार लेबोरेटरी में दिखाकर कोई डेमोस्ट्रेशन देती है। क्यों देते हैं वो? हम उससे चीज़ें हमारी समझ में अच्छे से आ जाती हैं। बाहर हम किसी देवता की हम मूर्ति को हम जो पूजते हैं तो उनके कुछ ना कुछ, उनकी जो लाइफ जो रही होती है उसमें कुछ गुण होते हैं। गणेश जी शुभ का प्रतीक है, संकल्प हमारे शुभ होते हैं अच्छे कार्य होने के लिए। हम समझे सरस्वती माँ को हम पूछते हैं, ज्ञान की देवी हैं, तो हमारे संकल्प अंदर ज्ञान के अंदर आने लगते हैं। सारी चीज़ें होती तो मेरे से ही है, इसी शरीर से होती हैं, इसी बुद्धि, इस मन, इन्हीं पांचों कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से सारे कार्य होते हैं। तो वही सरस्वती मेरे अंदर विराजमान है, क्योंकि वो परमात्मा वासुदेव विराजमान है मेरे अंदर और उनके अंदर सारे देवता हैं। तो वही सरस्वती माँ जो सोई हुई थी वो जगने लग जाती है। लक्ष्मी जी इसी तरह से, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो देवताएं कहाँ पर हैं? मेरे अंदर हैं। तो पूजने की इस टेक्निक को समझें, क्यों हमारे लिए बनाई गई है। भगवान ने इतने अवतार लिए, क्यों लिए? क्योंकि ईश्वर मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और वो जब एक पूर्ण अवतार के रूप में ईश्वर ओतप्रोत होकर आते हैं तो उनके जो उपदेश हैं, वो जो मैसेज देना चाहते हैं, उससे कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो हमें अपने अंदर उस ईश्वर को उद्घाटित होने देना है। कैसे? विकारों को और गुणों को बढ़ाकर। तो इस माइंडसेट के साथ में हम भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे। और ये बात हमें जानना जरूरी है, प्रथम चैप्टर में ही जो पहले श्लोक में ही आएगा, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो एक जगह है जहाँ युद्ध हुआ। हमारा उद्देश्य इस गीता को पढ़ने के पीछे कोई कहानी वहाँ पढ़ना, उनकी हिस्ट्रीज को जानना, वो आप बाद में कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है और उन सब के आध्यात्मिक अर्थ हैं, वो आप तब करें, पहले भगवत गीता समझ लें आप। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट, तभी भी महाभारत जो ग्रंथ है ना, आपको पता है किसने लिखा था? वेदव्यास जी ने लिखा, महर्षि वेदव्यास जी ने। उसी में से, जैसे तुम्हारी किताब में से मैं कुछ चैप्टर अलग से निकाल दूं, बुक पूरी है वो निकाल दूं, तो ऐसे ही महाभारत में से कुछ ये अलग से निकाल दिया और इसको भगवत गीता कहा गया। क्योंकि ये वो वाला पार्ट है महाभारत में जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में डिस्कशन हुआ। ये एक आध्यात्मिक कलेक्शन है, स्पिरिचुअल कलेक्शन है। इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ये समस्त मानव जाति के लिए। तो वेदव्यास जी ने इसको अलग निकालकर अलग पुस्तक इसको दी, इसीलिए दी। तो हम यहाँ पर हम कहानी किस्सों में ना फंसकर, हम ये हमारे मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। मेरी और ईश्वर की दूरी एंड करके मुझे ईश्वर से मिला देने की प्रोसेस है। कब? हमेशा मैं ईश्वर से मिला रहूं। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरे, मैं ईश्वर में मिल जाऊं या ईश्वर मुझ में मिल जाए, हम ओतप्रोत हो जाएं, हम एक हो जाएं, ये इसका लक्ष्य है। तो ये कुरुक्षेत्र जो बताया, ये मेरे लिए कौन सा कुरुक्षेत्र कहाँ है? क्या मुझे, क्या मैं वहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जाऊँगा तब जाके मेरी गीता समझ में आएगी? ऐसा है क्या? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझको तो ये कुरुक्षेत्र मेरा शरीर ही है। कैसे? इस शरीर में कौन है? मुझे लड़ने वाले कौन है मेरे इस युद्ध में? मेरी सेना अर्जुन की सेना थी, कौरवों की सेना थी। मेरी सेना कौन सी है? हमेशा याद रखो इस बात को, कभी 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 भी नहीं भूलना हमें। हमेशा याद रखना इस बात को, मेरी सेना कौन सी है जीवन में। चाहे मैं विद्यार्थी हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं जॉब करता हूँ, चाहे मैं कुछ और प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं म्यूज़िक में हूँ, चाहे मैं ड्राइंग में हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, whatever profession you have, always remember you have your सेना ready always। और वो सेना में कौन कौन शामिल है?
पहला एक मन है आपका, मन याद रखें अपना, नजर रखें अपनी सेना पर, कहीं आपसे विद्रोह पर तो नहीं उतर आई है सेना आपकी, आपके साथ ही कहीं वो गलत छल ना कर दे। बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कब? 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है ऑलवेज इस सेना पर। पहला तो मन है, सेनापति है ये, सेना का, पूरी आपकी सेना का सेनापति है ये। और कौन है? 5 मेरी सेंस ऑर्गन्स, आंख क्या देख रही हैं ये, नजर रखो इस पर, ये लगता है ठीक नहीं है, हटा लो नजरें वहां से। कान क्या सुन रहे हैं जो उचित नहीं है, चले जाओ वहां, सुनना ही नहीं है, उस चीज को सुनना ही नहीं है। स्मेल, सूंघना, खाना, टच, स्पर्श सही है या गलत है? स्पर्श, खाना, पीना, सूंघना, सुनना, देखना, 5 ज्ञानेंद्रियां कहीं ये किसी आसक्ति में तो नहीं फंस रही हैं? नजर रखनी है इस पर। किसको? आपको। ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। और मुंह, हाथ, पैर, जेनिटल ऑर्गन, मेल हो या फीमेल उसका जेनिटल ऑर्गन, और गुदा, मलद्वार, ये 5 हमारे कर्मेंद्रियां, इन्हीं से तो काम होते हैं सारे। और 5 सेंस ऑर्गन्स और मन। कितने लोग हो गए आपकी सेना में? 11 लोग। इस सेना पर नजर जीवन पर्यंत रखनी है हमें। ये 11 में से 11 में एक भी बदमाशी करने लगे, अलर्ट, ऑलवेज वी हैव टू बी अलर्ट। तो ये सेना है, और इसी के साथ हमें युद्ध लड़ना है। अब युद्ध जो लड़ा जाएगा, ये जो डिस्कशन किसके बीच में होगा? भगवान श्री कृष्ण और मेरे बीच में। क्योंकि अर्जुन कौन है? मैं हूं। तो अर्जुन मैं हूं, और अर्जुन कौन है? क्या अर्जुन एक मनुष्य है कि उनकी रिलेटिव था श्री कृष्ण का, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे थे श्री कृष्ण, उनके पास इसलिए खड़े हुए थे क्या? कोई कहे कि इसलिए खड़े होते क्योंकि उनके सबसे फेवरेट कजिन थे वो, उनको अच्छे लगते थे। क्यों अच्छे लगते? कजिन से मतलब नहीं है, उनके बहुत अच्छे लगते थे, कि बहुत अच्छा धनुष चलाते थे, क्या इसलिए उनके साथ खड़े थे? क्या वो चाहते थे कि भाई इनको खूब अच्छा राज्य मिले, सब कुछ सुख सुविधाएं मिले, इसलिए उनके साथ खड़े थे? इसलिए नहीं। क्योंकि पहली बात, ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचते हैं, क्या उचित है समष्टि के लिए। और दूसरा, देखिए जो भी कार्य होते हैं संसार में, होते तो मनुष्यों के द्वारा ही होते हैं। आज शरीर रूप से श्री कृष्ण तो नहीं दिख रहे ना, लेकिन आज भी विश्व में कार्य हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं। ईश्वर एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और उससे वो सारे कार्य करा लेते हैं जो ईश्वर करवाना चाहते हैं। हम हर किसी कार्य में वो चुनाव करते हैं। आप भी जब जीवन में कुछ करोगे, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य हैं, जो आप इस विश्व के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, या कोई अपने लिए ही करना चाहता है, आप करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है और करेगा। ईश्वर स्वयं थोड़ी अब इस कलयुग में स्वयं नहीं उतरते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर व्यक्ति में समाहित है, हर पेड़ में, पत्ते में, मैंने पहले बताया, हर जीव जंतु में समाहित है। हर पहाड़ में भी हैं, बादल में भी हैं, सूर्य में भी है, चंद्र कहाँ नहीं है? उनके अलावा है कहाँ? है क्या इस संसार में? वही है, बस वही। माया भी उनकी ही पार्ट है, माया भी उन्हीं से निकली है। तो वो किसी एक व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं जिसके थ्रू वो कार्य करवाते हैं। क्या आप नहीं चाहोगे कि ईश्वर आपको अपना माध्यम बनाए? चाहेंगे? जैसे अर्जुन को बनाया, समय समय पर बनाते रहते हैं वो। तो क्या होना चाहिए क्वालिटी? हम अनन्य प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, अनन्य प्रेम।
अनन्य मतलब अन्य ना, वो प्रेम किसी अन्य में है ही नहीं, मेरे परमात्मा से मेरा प्रेम है। मैं उनसे दूर नहीं रह सकता, विभक्त नहीं रह सकता। विभक्त मतलब अलग अलग। जब मैं विभक्त नहीं हूं तो क्या हूं मैं उनका? भक्त। विभक्त का अपोजिट भक्त। तो मुझे भक्त तब क्या, कोई बोलता है मैं भक्त हूं, चेक कर लो पहले, आप कहने से पहले सोच लो। भक्त तो वो है जब आपके फेवर की चीज नहीं हो रही तब भी भगवान से ये ना कहो कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, गलत किया, कोई ना कोई कमी रही होगी, मेरी गलती रही होगी, मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं अब बेटर करूंगा, मुझे ईश्वर के वो निर्देश मिले, प्रेरणा मिले, मैं अपना कार्य ठीक करूंगा, करूंगी। ईश्वर में वो दृढ़ भक्ति, वो भक्ति कहलाती है। अच्छा हो तो भी ईश्वर की कृपा, गलत हुआ तो मेरी कमी रही है, अच्छा हो तो ईश्वर, कमी रही है तो मेरे में रही है। ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और सोचा है, मेरे इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ अलग तरह से है, इसलिए ये नहीं, ये रिजल्ट ऐसा इसलिए आया। आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट और इन डिफरेंट मैनर। समझिए, ईश्वर के उन संदेशों को समझ में आने लगेगा। लोग कहते हैं ये हो जाएगा तो मैं भगवान को मैं ऐसा करके आऊंगी, मंदिर में ऐसा करूंगा। ये तो व्यापार हुआ। आपका अच्छा होगा तब आप भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, ये तो व्यापार है। ये भक्ति कहाँ हुई? भक्ति तो ये है कि मैं उनको प्रेम करता हूं, मैं करता हूं, इसका कोई कारण नहीं है। और भगवान ऐसे ही करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। बताइए भगवान को हमसे कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए क्या? ऐसा कुछ है जो हम पर है जो भगवान पर नहीं है? करते हैं ना वो प्रेम। ये प्रेम करने का तरीका होता है, कोई इच्छा नहीं है, और वो प्रेम सिर्फ भगवान से ही किया जा सकता है। और इसका शुद्ध नाम फिर क्या कहते हैं हम? भक्ति। यही भक्ति है। प्रेम और भक्ति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो हमें क्या करना है? अनन्य प्रेम करना है भगवान से, अनुराग होना है उनके अंदर, अनुरागी बनना है। तब हम अर्जुन बनेंगे। तब क्या होगा? ईश्वर हमारे साथ खड़े होंगे। इस भावना के साथ में ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे भगवत गीता को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये यहाँ कंप्लीट होता है। और कल से हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। और बहुत ही अच्छा दिन है कल। भक्तों की यदि कोई बात करें, भगवान के भक्तों की बात हो और भक्त शिरोमणि मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ उनका नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको इनके बारे में नहीं मालूम हो तो रिसर्च करें। जो उन्होंने फॉर्मूले दिए भक्ति के, वो आज और पास्ट में और भविष्य में सभी के लिए एक केस स्टडी है और आनंद के गोते में लगाने वाली भक्ति है जिन्होंने बताई। कल उनका नाम, कल जो उनकी जयंती भी है, बर्थडे है उनकी, नारद जी, भक्त शिरोमणि नारद जी की जयंती है। ऐसे भक्त के जन्म दिवस पर हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। संयोग से ये किसकी कृपा से हो गया? संयोग कैसे बन गया? ईश्वर की कृपा से ही हो गया, अपने आप ही हो गया। भगवान ऐसे प्रेम करते हैं। देखो, वो कहते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि मेरे जो वचनों को भगवत गीता में अब आप कल से जो सुनना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, मन में पहले मेरे जैसा भक्त हैं, भक्त शिरोमणि नारद जी, ऐसी भक्ति मन में जगा दो पहले। क्योंकि आगे चलकर वो कहेंगे किसी एक अध्याय में, जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, मेरे इस गायन को, गीता गायन ही तो है, इसको उसके प्रति कभी मत कहो। और जो मेरे भक्त हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति तो अवश्य कहिए। और जो ऐसा करेगा, मेरे भक्तों के बीच मेरा जो गायन करेगा, मुझे उससे प्रिय कोई भी नहीं है। मैं उसको अत्यंत प्रेम करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कल से इस भक्ति में, भगवान के इन वचनों में हम उनके अंदर ओतप्रोत होने के लिए हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।